नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं पंकज की कहानी का आखिरी भाग, उसी की जुबानी। मैंने अब निर्णय कर लिया था कि अब मैं निकिता से बदला लूंगा। उसने एक पोस्ट की खातिर मुझे ठुकराया था। मेरे प्यार की उसे कदर कभी थी ही नहीं। मैंने मारण मंत्र साधना की तैयारी शुरू कर दी। किस्मत से अश्लेषा नक्षत्र की तिथि अमित यादव की 13वीं के एक दिन पहले से थी। मारण मंत्र साधना करने में सरल परंतु अत्यंत घातक साधना है। अश्लेषा नक्षत्र की रात मैंने सांप की हड्डियों को घिसकर एक नाखून बना लिया और उस नाखून को हाथ में रख मारण मंत्र का 7 बार जप करने लगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम शुरशुरे स्वाहा। मारण मंत्र का जाप कर उस नाखून को लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया। सुबह जब 13वीं में निकिता के घर में गया, वहां वो नाखून मैंने उसके घर के पीछे जमीन में गाड़ दिया और निकिता को दूर से देखकर ही चला गया। मारण मंत्र का जाप करते हुए दुश्मन का नाम स्मरण रखना होता है। मैंने निकिता, उसके पिता और उसके भाई का नाम स्मरण किया था। पूरे खानदान ने मुझे मिलके जो लूटा था। 1 हफ्ते के बाद मारण मंत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मुझे मेरे कलीग से खबर मिली कि निकिता के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। एक प्यादा तो गया। उस बुड्ढे की कई शर्ट्स निकिता ने मेरे पैसों से खरीद कर उसे दी थी। मैंने ये भी सुना था कि निकिता को अमित के घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था और अब वो अपने मायके में ही रह रही थी। एक दिन मैं काम के सिलसिले में हेड ऑफिस पहुंचा। निकिता की पोस्टिंग भी वहीं थी। हेड ऑफिस से निकलते हुए मेरी निकिता की ओर नजर पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गया। उसके सुंदर मुंह पर काले दाने उभर चुके थे, काफी बाल भी पक चुके थे। वो मुझसे बिना नजरें मिलाए अपने ऑफिस की ओर चली गई। मुझे आज पूरा भरोसा हो चुका था तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं। मुझे मेरा बदला पूरा होते नजर आ रहा था। उसी रात दोस्त द्वारा पता चला कि निकिता के भाई की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे दिल में शांति थी, पर अंदर ही अंदर डर भी था। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। निकिता के घर में अब वो थी और उसकी बूढ़ी माँ थी। अब मुझे निकिता पर तरस आने लगा था। मैंने मारण मंत्र के असर को खत्म करने की विधि को खोजना शुरू किया। पूरा इंटरनेट और काफी किताबें छान मारी, पर कुछ नहीं मिला। एक रात मेरे घर के पास शमशान के निकट रह रहे एक अघोरी से मैंने इस बारे में बात की। अघोरी ने कहा, मारण मंत्र कमान से निकले तीर के समान है। जिन आत्माओं ने निकिता और उसके परिवार का ये हाल किया है, बाद में वो तुम पर भी पलटकर वार करेंगी, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी निकिता से है, पर तुमने पूरे परिवार को इसमें घसीट लिया। निकिता की मृत्यु निकट है। उसकी मां अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं करेगी, वो भी मरेगी। सारे खानदान के सर्वनाश का कलंक तुम पर लगेगा। मैं काफी सदमे में था। मैंने अघोरी से कहा, बाबा, मैं निकिता और उसकी मां को बचाना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। अघोरी बोला, मारण मंत्र के प्रभाव को खत्म करना असंभव है, बस एक उपाय है। मैंने तपाक से कहा, क्या उपाय है बाबा? अघोरी ने कहा, मैं मारण मंत्र के प्रभाव का रुख तुम पर कर सकता हूं, यानी सारी काली शक्तियों का रुख निकिता के घर से हटकर तुम्हारी तरफ कर दूं, तो वो मां बेटी बच जाएंगी। इससे तुम्हारा जीवन नर्क हो जाएगा। मैंने कहा, बाबा, मैं अब और पाप कमाना नहीं चाहता। निकिता को अब काफी कष्ट मिल चुका है। आप मंत्र के प्रभाव को मेरी ओर मोड़ दीजिए। वो दिन है और आज का दिन है। पंकज ने अपने मानसिक संतुलन को खो दिया। कभी अपने आप को पीटता, कभी उल्टे सीधे मुंह बनाता। पंकज आज भी शादरा के पागल खाने में भर्ती है। निकिता ने रेलवे में ग्रुप सी कैडर में काम कर रहे लोको पायलट से शादी कर ली थी। समझ में नहीं आता गलती किसकी थी, पंकज की,
जो एक होनहार लड़का था पर रास्ते से भटक गया, या फिर निकिता की जो ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थी? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर ली होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।